जाने अनजाने में हम ऐसी बहुत सारी चीज़ें करते हैं जो हमारे पर्सनल डेवलपमेंट के लिए बिल्कुल भी ठीक नहीं है। वैसे तो इन चीज़ों की लिस्ट बहुत लंबी हो सकती है, लेकिन आज मैं सिर्फ आपको 5 चीज़ें शेयर करूंगा जो मैं खुद फॉलो करता हूं, और अगर आप इसे अपनी लाइफ में ऐड करते हो तो डेफिनेटली ये आपकी लाइफ को बेटर बना देगा। सो लेट डिस्कस दिस 5 थिंग्स। दूसरों की बुराई को एंजॉय करना। ये तो हमने बचपन से सुना है कि कभी दूसरों के सामने कभी तीसरे की बुराई नहीं करनी चाहिए, लेकिन एक बात जो मुझे सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट लगती है वो ये है कि कभी दूसरों की बुराई को एंजॉय नहीं करना चाहिए और उसमें इंटरेस्ट नहीं लेना चाहिए। अगर आप इसमें इंटरेस्ट लेते हैं और इसे एंजॉय करते हैं तो कहीं ना कहीं आप नेगेटिविटी को अपनी तरफ आकर्षित करते हैं। बेहतर तो यही होगा कि आप ऐसे लोगों से दूर रहें, ऐसे लोगों को डिस्करेज करें। अगर ऐसे लोगों से दूर रहना पॉसिबल नहीं है तो इस टॉपिक्स पर आप डी फॉर डम्प हो जाएं, तो सामने वाला व्यक्ति खुद ब खुद शांत हो जाएगा। फॉर एग्जाम्पल, यदि कोई किसी का मजाक उड़ा रहा है तो आप हंसे ही ना, तो शायद अगली बार वो व्यक्ति आपके सामने ऐसा नहीं करेगा। इस बात को समझिए कि जनरली जो लोग आपके सामने किसी और का मजाक उड़ा रहे हैं वो डेफिनेटली किसी और के सामने आपका मजाक उड़ाते होंगे। सो ऐसे लोगों को डिस्करेज करना ही ठीक है। नंबर 2, अपने अंदर को दूसरे के बाहर से कंपेयर करना। इसे इंसानी डिफेक्ट कह लीजिए या फिर कुछ और, लेकिन सच तो यही है कि ज़्यादातर लोगों के दुखों का कारण खुद के दुख होने के बजाय दूसरों के सुख होते हैं। आप इससे ऊपर उठने की कोशिश करिए। ये बात हमेशा याद रखिए कि किसी व्यक्ति की असलियत सिर्फ उस व्यक्ति को ही पता होती है, लेकिन हम लोगों के बाहरी रूप को अपने अंदर के रूप से कंपेयर करते हैं और हमें लगता है कि वो व्यक्ति ज़्यादा खुश है और हम दुखी हो जाते हैं। लेकिन हकीकत तो यह है कि ऐसे कंपैरिजन का कोई मतलब नहीं है। आपको हमेशा एक बात याद रखनी है कि आपको अपने आप को इम्प्रूव करते रहना है, बाकी के व्यर्थ कंपैरिजन में कभी नहीं पड़ना है। नंबर 3, अपने काम के लिए दूसरों पर डिपेंड रहना। मैंने कई बार देखा है कि ज़्यादातर लोग अपने काम में सक्सेस नहीं हो पाते बिकॉज वो अपने काम के लिए किसी दूसरे पर डिपेंड रहते हैं। वो अपने छोटे छोटे कामों के लिए अन्य लोगों पर डिपेंड रहते हैं, इसीलिए वो अपने छोटे छोटे काम भी पूरा नहीं कर पाते। सो यू गाइस, आप अपना एक गोल सेट करिए, एक टास्क सेट करिए और एक टाइम लिमिट के अंदर उस गोल को, उस टास्क को पूरा करने की कोशिश करिए। अगर आप ऐसा करते हैं तो आपका कॉन्फिडेंस भी बढ़ने लगेगा। जो लोग छोटे छोटे कामों में आत्मनिर्भर होते हैं वही लोग आगे जाकर बड़े बड़े चैलेंज को पार कर लेते हैं। सो इसे आप अपनी हैबिट बनाइए। नंबर 4, जो बीत गया उस पर अफसोस करना। अगर आपके साथ पास्ट में कुछ ऐसा हो गया है जो आपको दुखी करता है तो उस पर आप एक बार अफसोस करिए, दूसरी बार अफसोस करिए, लेकिन बार बार अफसोस करना ठीक नहीं है। उस इंसिडेंट से आपको क्या सीख मिलती है उस सीख को लीजिए और आप आगे बढ़िए। जो लोग बार बार अपना रोना रोते हैं, लोग उसे सिंपैथी देने के बजाय उसे इग्नोर करना शुरू कर देते हैं। हर व्यक्ति की अपनी खुद की एक समस्या होती है और व्यक्ति किसी दुखी व्यक्ति के साथ अपना टाइम स्पेंड करना पसंद नहीं करते। अगर आप ऐसा करते हैं तो आप अपना ही नुकसान कर लेते हैं। आप पास्ट में ही रहते हैं और ना ही आप इस पल को जी पाते हैं और ना ही आप फ्यूचर के लिए प्रिपेयर हो पाते हैं। नंबर 5, जो नहीं चाहते उस पर ही फोकस करना। इस संपूर्ण ब्रह्मांड में आप जिस चीज़ पर अपना ध्यान केंद्रित करते हैं वो आश्चर्य रूप से बढ़ने लग जाती है। इसीलिए आप अपनी लाइफ में जो चाहते हैं, जो पाना चाहते हैं, उस पर अपना ध्यान केंद्रित करिए, उस पर फोकस करिए और उसी चीज़ पर बातें करिए, ना कि उस चीज़ पर जो आप अपनी लाइफ में नहीं चाहते, जो अपनी लाइफ में अट्रैक्ट नहीं करना चाहते। फॉर एग्जाम्पल, यदि आप अपनी इनकम बढ़ाना चाहते हैं तो बढ़ती हुई महंगाई और खर्चों पर ध्यान केंद्रित करने के बजाय एक नई अपॉर्चुनिटी और इनकम जनरेटिंग आइडिया पर बात करिए। उन बातों पर आप फोकस करना शुरू कर दीजिए। सो गाइस, आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। टिल द टाइम, बी द बेटर ऑफ योर सेल्फ।